सही किया था और इसलिए किया था कि हमें मोदी को हटाना था, क्योंकि मोदी बड़ा खतरनाक है देश के लिए, मोदी का शासन खतरनाक है। तो उन्होंने कहा था कि हम मरते जीते जी कभी जिंदगी में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो हमने समर्थन दिया था। देश के प्रधानमंत्री को आप खतरनाक साबित करा दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को खतरनाक, देश के लिए खतरनाक है। किस तरीके से खतरनाक है? जीडीपी गिरती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप इन दो का जवाब दे दो। किसान लगातार धरने पे बैठे हैं। हम क्यों जवाब दे सर? जवाब तो आप दे चुके हो। आप 11 महीने में क्या कर रहे हो? 11 महीने में आपने क्या किया साहब? जनता आपको नकार रही है। एक मिनट मैं बताऊं, देश के लिए इसलिए खतरनाक है कि मणिपुर जल रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, एक देले का काम नहीं कर रहे हैं, किसान रो रहे हैं, उनको दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, काले कानून लाए जा रहे हैं, कभी नोटबंदी का नाटक करते हैं, कभी 2000 का नोट चलाते हैं, कभी बंद करते हैं। एक भले का काम बता दो, 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात हो तो बता दो। तो ये ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं, तो ये देश के लिए खतरनाक है। और क्या बताऊँ आप, ये बात। धन्यवाद। क्या सबक लिया सर आपने? सबक ये लिया कि संगठन को मजबूत करेंगे और नए लोगों को आगे लाएंगे और संगठन लोगों के दुख तकलीफ में भागीदार बनेंगे, गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाएंगे, अलग जगाएंगे, कांग्रेस की रीति नीति ऐसे लोगों को बताएंगे और उनकी दुख तकलीफ में साथ देंगे, तो लोग पुनः साथ होकर के कांग्रेस पुनः वही कांग्रेस आएगी जो वर्षों तक जिसने सरकारें चलाई हैं और आप लोगों के भलाई के लिए कानून बनाए हैं। 70 साल हो गए साहब आपको रीति नीति पे चलते हुए। 70 साल तो 70 साल बाद भी आपको तो ये 10 साल ही तो खराब गए हैं बाबा जी। बाकी तो 70 साल में आपने देखा है कितने अच्छे अच्छे काम किया। आप बताइए, मनमोहन सिंह जी के समय में RTI, RTE, फूड सिक्योरिटी का कानून, भ्रष्टाचार, तो फिर आप बताइए। सर माफ करना, हाँ, भ्रष्टाचार के जो मामले आ रहे हैं, भ्रष्टाचार पंचायत सचिव के घर पे करोड़ों रुपया मिल रहा है। पंचायत सचिव के घर पे सर, अब सचिव के लग रहा है तो पकड़ो ना, कौन है बेईमानों को? बेईमान के साथ हैं क्या हम? कोई जो भी कोई है, चाहे वो किसी पार्टी का है, किसी पद पे है, अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके साथ कांग्रेस पार्टी का कोई संबंध नहीं है, उसको पकड़ो और जेल में डालो। लेकिन ये जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं ना, ये सारे के सारे जेल में मिलेंगे 2-5 साल में। देखना वो बता रहे हैं, कल ज्ञापन दिया उन्होंने। ऐसा है, वो अपनी राजनीति करेंगे। हमने बीजेपी को निपटाने के लिए उनका समर्थन दिया था और इसलिए दिया था कि उन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के और उनकी सरकारों के साथ में नहीं जाएंगे। हम उनकी नीतियों से मेल कभी हमारा नहीं है। अगर वो इस बात पे अडिग हैं तो हम साथ में हैं, अगर वो इस बात पे नहीं हो कि बीजेपी के साथ में जाते हैं तो उनका अपना राजनीतिक निर्णय है। हम हमारा काम करेंगे। हम 36 कौमों को साथ लेकर के बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसके मुताबिक काम करेंगे और लोगों के साथ खड़े रहेंगे, उनके दुख तकलीफ में साथ रहेंगे, उनकी हक और अधिकार को दिलाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। वर्तमान से सरकार बनी है, जो वादे किए थे उस पर तो काम कर नहीं रही है और बनते ही इन्होंने कहा कि कांग्रेस के 800 स्कीमों का 800 कामों की हम समीक्षा करेंगे और पहली जो समीक्षा की है उन्होंने जिले 9 और संभाग 3 खत्म करने का काम किया है और दूसरी समीक्षा ये कर रहे हैं कि जो गरीब के बेटे के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल है 3737 चालू है, 7.25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो जन विरोधी कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ जन आंदोलन हो रहा है और उस जन आंदोलन में कांग्रेस भी अपनी भूमिका निभा रही है और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने, संगठन ने आज ये कार्यक्रम किया था कि हमारा हक है बांसवाड़ा का संभाग, उसको हम छीनने नहीं देंगे, वापस लेके रहेंगे। तो इसके लिए मैं और जूली साहब दोनों आए थे और हमने इनको विश्वास दिलाया कि राजस्थान की विधानसभा में सड़क और सदन दोनों जगह ईंट से ईंट बजाएंगे, आपके हक अधिकार को वापस दिलाएंगे। मैंने ये भी कहा था कि स्वर्गीय हरदेव जोशी जी ने जो बांसवाड़ा का विकास किया और उसके बाद में कांग्रेस की हमारी पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री काल में जो योजनाएं लागू की गई अच्छी जनहित की, उनको भी ये बंद कर रहे हैं और जो जिले और संभाग बनाए उनको भी ये खत्म कर रहे हैं। ये पर्ची से चलने वाली सरकार है, जो पर्ची ऊपर से आती है उसके मुताबिक ये चलते हैं, इनका खुद का विवेक नहीं है। आप बताइए कि इतना बड़ा फैसला कि एक संभाग बांसवाड़ा को मिला जो उसका अधिकार था, उसको इन्होंने एक झटके में खत्म कर दिया। तो इसके लिए जन आंदोलन हो रहा है। हर पार्टी, हर कार्यकर्ता, हर नौजवान, हर महिला मातृशक्ति सब इस निर्णय के खिलाफ
अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। आज कांग्रेस के लोगों ने भी आक्रोश प्रकट किया और ये जन आंदोलन बनेगा, कितना भी लंबा चले। बांसवाड़ा का और राजस्थान के जो जिले और संभाग खत्म किए, वो लोग अपना अधिकार वापस लेके रहेंगे। यही है, बांसवाड़ा सहित 3 संभाग और जो 9 जिले खत्म किए हैं, इन मुद्दों को बड़ी मजबूती के साथ विधानसभा के अंदर हम लोग उठाएंगे। और ये निर्णय से आप लोग समझ गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है, राजस्थान को आगे ले जाना चाहती है या पीछे ले जाना चाहती है। एक तरफ राइजिंग राजस्थान की बात कर रहे हैं, जिलों के नाम पे जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, अब वो जो इन्वेस्टर हैं वो अपना जो MOU वो वापस कर रहे हैं। कोई भी सरकार आगे की ओर जाती है, ये पहली सरकार ऐसी देखी जो पीछे की ओर जा रही है। जिले संभागों को ख़त्म कर रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों को ख़त्म करके जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, राजस्थान का आम आवाम है, मध्यम वर्ग है, उसकी कमर तोड़ने का काम कर रही है कि वो जाए लुटे, अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा नहीं दिलाए, प्राइवेट में भले ही इंग्लिश मीडियम पढ़े लेकिन सरकारी में नहीं पढ़े। ये मनसा इन लोगों की। तो ये सारे इश्यूज हैं। इसके अलावा किसान है, महिला है, युवा है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, सब लोगों की समस्याओं को हम विधानसभा में उठाएंगे।